गोकुल धाम में रहस्यमयी साया गोकुल धाम सोसाइटी, जहां हर दिन खुशियां, मस्ती और हंसी का माहौल रहता है। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने सबको चौंका दिया। वो रात जब हंसी की जगह डरने ले ली। मैं हूँ जासूस चेतक और आज मुझे बुलाया गया है गोकुल धाम सोसाइटी में, जहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। तारक मेहता, जेठालाल और बाकी सभी लोग कुछ छुपा रहे हैं, या शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो किस चीज से डर रहे हैं। जेठालाल, हमेशा हंसते रहने वाला इंसान, आज कुछ छुपा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने बताया कि कुछ दिनों से रात के समय अजीब आवाजें आ रही हैं और कभी कभी किसी साए का एहसास होता है। क्या वो कोई मजाक कर रहा है, मैंने सोचा। लेकिन बाकी लोग भी डर गए थे। तारक मेहता, सोधी, बापूजी, सबकी कहानियां अलग पर डर एक जैसा। इस सोसाइटी में कुछ तो है जो हंसी से परे है। क्या वो साया सच में है, या फिर यहाँ कुछ और खेल चल रहा है? वो रात और भी अजीब हो गई जब अचानक बिजली चली गई। पूरी सोसाइटी में अंधेरा छा गया और तभी एक चीख सुनाई दी। सब लोग भागते हुए पहुँचे। ये माधवी भाभी की चीख थी। उनका कहना था कि उन्होंने किसी को छत पर देखा है, पर जब हम वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ भ्रम था या फिर कोई वाकई छुपा हुआ था? जांच करते करते मुझे पता चला कि कुछ हफ्तों से सोसाइटी में कुछ गायब हो रहा था, सामान, और कभी कभी तो लोग भी किसी अजीब एहसास का शिकार हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी बापूजी का पुराना संदूक। बापूजी ने बताया कि वो संदूक उनके दादा के ज़माने का है और उसमें कुछ ऐसा है जो कभी किसी को नहीं दिखाया गया। क्या उस संदूक का इस रहस्य से कोई लेना देना है? क्या बापूजी का संदूक गोकुल धाम की हंसी के पीछे छिपे इस अंधेरे का राज था? जब मैंने संदूक खोला तो उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, गोकुल धाम की जमीन पर एक रहस्य दफन है। डायरी में जो कुछ लिखा था उसे पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस सोसाइटी की नींव में एक पुरानी कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जिसे बापूजी के दादा ने कभी किसी को नहीं बताया। क्या ये वही साया है जो गोकुल धाम में अब लौट आया है? क्या ये सिर्फ डायरी ने इशारा किया कि छत के नीचे एक गुप्त कमरा है? जब हमने उस जगह की खुदाई की तो एक पुरानी तिजोरी मिली जिसमें बापूजी के दादा की आखिरी वसीयत थी। उसमें लिखा था, सच को सामने लाने का समय आ गया है। डर था या कोई सच में सोसाइटी के लोगों को तंग कर रहा था, पर जब तिजोरी खोली गई तो उसमें से सिर्फ धूल निकली और कुछ भी नहीं। तभी अचानक से वो साया फिर से दिखाई दिया, पर इस बार साया जेठालाल के पीछे खड़ा था। मैंने चिल्लाया, जेठालाल संभल जाओ, पर वो साया, वो सिर्फ हंसी के साथ गायब हो गया। क्या ये सिर्फ एक भ्रम था या कोई हमें गुमराह कर रहा था? गोकुल धाम सोसाइटी में हंसी के पीछे एक पुराना राज छुपा था जिसे शायद अब कभी कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक बात साफ थी, सच्चाई हमेशा हंसी से परे होती है और कभी कभी हंसी के पीछे छुपे डर को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में जाना पड़ता है।